गुड इवनिंग ऑल। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा इन द सेंस वी वर एक्सपेक्टिंग सम बिट ऑफ मोमेंटम टू बी टेकिंग प्लेस और आज वो मोमेंटम मिला भी। द ओनली प्रॉब्लम वाज जैसे ही बैंक निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होते ही एक शार्प सा फॉल था विच वाज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। रादर ऐसे स्टडी फॉल में कभी कभार एंटर करने में काफ़ी डर लग जाता है कि नहीं ये स्टडी कंटिन्यूस फॉल आगे देखने मिलने वाला है या यहाँ से एक सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट या फिर एक बाउंस बैक हो सकता है। बट आफ्टर इट एक्सटेंडेड द फॉल आफ्टर अ स्पेसिफिक लेवल वेयर वी गॉट कॉन्फिडेंट कि हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, वी एंटर्ड इनटू अ शॉर्ट ट्रेड एंड वी वर एबल टू बुक सम डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन्स फॉर द डे। Let's move on to the Bank Nifty and Nifty setup for tomorrow, that is 9th of June 2021. Looking at the pattern formations out here, यहाँ पे हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है ये अभी भी एक्टिव है। यहाँ पे कल हमने यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा था विच हैज़ बीन नेगेटेड सो फार। यहाँ पर हमने कल एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखा था जिसका हमने यहाँ पर सॉर्ट ऑफ क्लियर ब्रेकडाउन देख चुके हैं। ये कैंडल दिस कैंडल वाज नॉट ट्रेडेबल टुडे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्टीप एंड काफ़ी शार्प फॉल आ चुका था। सो आई वाज बिट स्केप्टिक कि यहाँ से अगर रिट्रेसमेंट हो जाए या फिर यहाँ से एक बाउंस बैक हो जाए तो अननेसेसरी यहाँ पे एक लॉस होने के चांसेस। सो विद रिस्पेक्ट टू टुमारोज सेटअप, जैसे मैंने बोला कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल फॉर्मेशन अभी यहाँ पर है अलॉन्ग विद ब्रेक डाउन ऑफ मल्टीपल ट्राइंगल्स आउट हियर। ये तो चलो ये हो चुका है, सो वी विल डिलीट दिस आउट। नाउ वी हैव अनदर सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न ऑन द चार्ट्स विच इज दिस वन। सो let's not create any sort of assumptions or presumptions कि कल को यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है या फिर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। लेट्स सिंपली गो बाय द लेवल्स बिकॉज अभी सेटअप ऐसा टर्न आउट हो रहा है कि आप एक तरफा डायरेक्शनल बायस लेके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। इवन दो ऑन बैंक निफ्टी चार्ट्स इफ यू लुक एट दिस अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल, इसका एक क्लियर ब्रेकडाउन हो चुका है यहाँ पे, बट स्टिल द मोमेंटम्स आर नॉट वेरी क्लियर और रादर नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सपोर्टिव कि आप एक तरह का डायरेक्शनल ट्रेड आप पकड़ के फर्दर ट्रेड कर सको और रिट्रेसमेंट के साथ आप कहीं भी एंटर कर सको। सो लेट्स प्योरली गो बाय द लेवल्स फॉर टुमारो। As soon as you see Bank Nifty to be trading about 35,245 or 250 odd, you can enter into long trade onto Bank Nifty. The target expectation for you for tomorrow will be around 35,550. यहाँ पर एक चैलेंज आपके लिए होगा कि ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है इसका जो चैनल रेजिस्टेंस है इसे भी यहाँ पे ब्रेकआउट होना ज़रूरी होगा। ओके, सो इवन व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द लॉन्ग ट्रेड, यहाँ पर डू वॉच आउट फॉर दिस रेजिस्टेंस टू बी एक्टिंग अप। यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है देन यू कैन कंफर्टेबली होल्ड योर लॉन्ग पोजिशन फॉर द एक्सपेक्टेड टारगेट दैट आई जस्ट कोटेड अराउंड 35,550 के करीब। With respect to the short trade, यहाँ पर if you see there's a sort of a pattern formation. This is your inverse flag and pole pattern formation out here. अगर यहाँ पे flag का breakdown हमें दिख जाता है, the breakdown has to meet with the breakdown of the downward sloping channel as well. So the best level for you to enter short will be somewhere around 34,850 के नीचे, where you will be expecting the target somewhere around 34,600 से लेके 34,550 के करीब। ओके, सो 500 पॉइंट की रैली या फिर 500 पॉइंट का फॉल हम कल के दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द करंट क्लोजिंग पॉइंट ऑन द बैंक निफ्टी। सो लेट्स सी कल का सेशन कैसे ट्रेंड आउट होता है। विद रिस्पेक्ट टू ओआई डेटा, यू गॉट 8 लाख ऑफ पुट शॉट्स अराउंड 34,500, यू गॉट 6.5 लाख ऑफ कॉल शॉट्स वर्सेस 9.9 लाख ऑफ पुट शॉट्स अराउंड 35,500, जो एक आपको सपोर्ट देने की कोशिश कर सकता है, बट स्टिल नॉट दैट ग्रेट सपोर्ट आई वुड से। रादर सॉरी, देयर इज अ मिस्टेक आउट हियर, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ टसल जोन एंड नॉट द मॉडरेट सपोर्ट। Yes, so this is the tussle zone where at 35,000 where we have closed actually 35,500 के करीब 18 लाख के करीब कॉल शॉर्ट्स है which is quite strong resistance. So one thing is to be noted कि जो भी अपवर्ड मोमेंटम के तरफ जो भी डेटा फॉर्मेशंस हो रहे हैं those are quite negative. जितना पुट शॉट्स हमें सपोर्ट की तरफ नहीं दिख रहा है उससे कई गुना ज़्यादा या फिर अदर डबल हमें सॉर्ट ऑफ ओआई रेजिस्टेंस के यहाँ पे ज़्यादा कॉल शॉट्स दिखाई दे रहे हैं। So that is one thing to be noted कि market doesn't seems to be quite bullish at the moment, rather they are quite skeptic, rather they are a bit feared कि यहाँ से शायद एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है। So let's play around on with the sentiments along with the technicals out here. Moving on to the setup for Nifty for tomorrow.
एक राइजिंग वेज जो मैंने कल डिस्कस किया था उसका एक ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने मिला है, बट स्टिल जो ब्रेकडाउन जिस तरह से होना चाहिए था वो उस तरह से हुआ नहीं। क्वाइट पॉसिबिलिटी कि ये एक रीटेस्ट मारने की कोशिश करे और फिर ये फॉल को रिज्यूम करे, बट वाइल द फॉर्मेज वाइल इट वाज ट्रेडिंग इन अ रेंज, सॉर्ट ऑफ रेंज, और जो भी अप्स एंड डाउन्स आज हुए, इट हैव अगेन फॉर्म सॉर्ट ऑफ एन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टुडे। Okay, so we will not be focusing this rising wedge for tomorrow, rather we will be focusing on this ascending triangle pattern। अगर यहाँ पर एक break out हो जाता है, we will be watching out for the levels of 15,775 से लेके 80 के ऊपर। we will be entering into long trade, but we will be quite cautious कि 15,800 जो level है that can act as our OI resistance। Once we manage to enter into long trade, और अगर आपको 15,800 का OI रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हुए अगर आपको दिख जाए, यू कैन इजीली वॉच आउट फॉर द टारगेट लेवल्स ऑफ 15,850 से लेके 875। ओके, दैट इज द शॉर्ट कवरिंग लेवल, जिसके आगे जो रैली है वो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है। With respect to short trade, your short trade has to get triggered only once this pattern is being broken down along with the support levels that you got out here। 15,680 या 15,670 के नीचे you can watch out for the short trade for the near expectation of 15,630 से लेके 15,600 के करीब, which is your OI support as well। With respect to OI data, 15,700 is quite strong with 28 lakh of put shorts। 15,900 is not that strong but sort of a moderate resistance with 18 lakh of a call shorts। 15,800 is sort of a moderate resistance जहाँ पे we got 18 lakh के करीब call shorts versus 7 lakh के करीब put shorts। So if it manages to break out the 15,800 का OI resistance, ये जो call shorts है ये कल को short covering trigger कर सकते हैं, and we can get to see a decent amount of upward momentum at least near about 15,900 के करीब। HDFC बैंक के ऊपर भी मैं एक रिव्यू दे देता हूँ, बिकॉज आई जस्ट मिस्ड दैट वन ऑफ आवर मेंबर हैव एक्चुअली आस्क्ड फॉर द रिव्यू ऑन HDFC बैंक एंड दैट जस्ट स्किप्ड माय लिस्ट। ऑन HDFC बैंक इफ वी सी, सो HDFC बैंक में अगर हम देखें तो HDFC बैंक इज ऑलरेडी ट्रेडिंग बिलो द ब्रेक डाउन ऑफ द अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल। यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्टीपली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल एक फॉर्मेशन अभी यहाँ पर आ चुका है। If you are looking to enter into long onto HDFC Bank, I will suggest not to enter at this moment। Rather, अगर यहाँ पर HDFC Bank ने कल को सपोर्ट नहीं लिया, if at all it manages to break down the levels of 1470, quite possibility कि ये 1460 से लेके 1440 से लेके फिर 1420 के करीब वो टेस्ट कर सकता है। ओके, आई वुडेंट बी हैप्पी अगर HDFC ने 1420 को भी ब्रेक डाउन कर दिया, दैट वुडेंट बी अ गुड साइन, बट आई डोंट सी दैट टू बी द केस विच मे हैपन। क्वाइट पॉसिबिलिटी कि कल को अगर ये ब्रेक डाउन होता है, देन इट मे जस्ट टेस्ट दी 1460 levels and then probably it will bounce back, but not the right time to invest into HDFC Bank at the moment। That's all with respect to the setup for Bank Nifty and Nifty for tomorrow। Please do refer to the handbook which I have shared with you individually for key things to remember while you trade। For live trades, explanations and training, please do join the Telegram channel. Link is shared in the description box for your reference। Also do subscribe to this YouTube channel for daily setups and further updates। Thank you all. See you tomorrow on the ground। Bye bye।